हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, हम कंप्यूटर के परिचय और विकास को देखते हैं। तो सर्वप्रथम कंप्यूटर जो शब्द है, कंप्यूटर शब्द एक लैटिन भाषा के कंप्यूटर कंप्यूटर से बना है और जिसका अर्थ होता है गणना करना। जिसका अर्थ क्या होता है? गणना करना। और कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं सैगणक, और इसका दूसरा नाम होता है परिकलक, और इसे अभिलित्र भी कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में सैगणक या परिकलक या अभिकलित्र भी कहते हैं। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस की शुरुआत सन 2001 में की गई। अबेकस का मतलब यह होता है गणना करने वाला सबसे जो पहला यंत्र होता है उसे अबेकस कहते हैं। इसका निर्माण चीन के बेबीलोन में हुआ और इसका जापानी भाषा के अंदर इसका जो नाम है इसको बोलते हैं सारोवान। इसे सारोवान जापानी भाषा में बोलते हैं। अबेकस का वर्तमान समय में इसका प्रयोग है प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को अंक गणित के बेसिक सिद्धांत सिखाने के लिए, मतलब कि जो गणितीय हैं, गणना तार्किक गणनाएं हैं, ये सिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बेसिक सिद्धांत पर ये क्या करता है? काम करता है। और कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, या कंप्यूटर के जो पितामह हैं किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का विकास किस प्रकार हुआ है। तो देखो, कंप्यूटर के विकास के लिए 5 पीढ़ियां हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहली पीढ़ी की। तो कंप्यूटर के विकास की पहली पीढ़ी, तो पहली पीढ़ी का समय इस प्रकार है कि प्रथम पीढ़ी। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी 1942 से 1955 के मध्य। इस पीढ़ी के अंदर किसका प्रयोग किया गया? इस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। दूसरी पीढ़ी हम बात करते हैं द्वितीय पीढ़ी। द्वितीय पीढ़ी में इनका समय है 1955 से 1964 के मध्य। और वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर द्वितीय पीढ़ी के अंदर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। तृतीय पीढ़ी का समय इस प्रकार है। तृतीय पीढ़ी चलेगी 1964 से 1975 के मध्य। और इसके अंदर ट्रांजिस्टर के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया? ट्रांजिस्टर के स्थान पर इसमें आईसी का प्रयोग किया, इंटीग्रेटेड सर्किट, एकीकृत परिपथ सर्किट। आईसी की खोज जेएस एक नाम का वैज्ञानिक था, जेएस किल्बी नाम के वैज्ञानिक ने इसकी क्या की थी? खोज की थी आईसी की, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जेएस किल्बी। चतुर्थ पीढ़ी का समय इस प्रकार आता है 1975 से 1989 के मध्य चतुर्थ पीढ़ी आती है। और आईसी के स्थान पर, इंटीग्रेटेड सर्किट के स्थान पर यहां पर VLSI का प्रयोग किया गया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया, VLSI। और पंचम पीढ़ी चलेगी अपने, इसका समय रहेगा 89 से यानी
1989 से वर्तमान समय तक, आज तक यही समय रहेगा 5 जुबिली का। और इसमें VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के स्थान पर अल्ट्रा यानी ULSI का प्रयोग किया गया। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया।